Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. If you are new to my channel, a very warm welcome to you. Today in this video, we are going to talk about important anatomical terms that are used in anatomy. इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एनाटॉमी और उसकी ब्रांचेस को डिटेल से डिस्कस किया. सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स या फिर एनाटॉमिकल पोजीशन को स्टडी किया. आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स को. लेट्स बिगिन द लेक्चर इन डिटेल. सबसे पहला जो वर्ड है ए और एन. ए और एन अगर किसी वर्ड के साथ है तो किसको इंडिकेट करेगा? लेक ऑफ या फिर एब्सेंस को, यानी किसी चीज़ की कमी या उसके कम्प्लीटली एब्सेंट होने को शो करेगा. फॉर एग्जांपल एनीमिया, condition in which you lack enough healthy RBC to carry adequate oxygen to your body tissue, or we can say that low hemoglobin level, यानी जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर लेक ऑफ आरबीसी, उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया. तो अगर किसी भी वर्ड के साथ ए या फिर एन आएगा तो उसका क्या मतलब होगा? लेक ऑफ या फिर एब्सेंस. सेकंड है एंटी. एंटी वर्ड किसको इंडिकेट करता है? अगेंस्ट. फॉर एग्जाम्पल एंटीकोगुलेंट. अब कोगुलेंट का क्या मतलब होता है? क्लॉट. अब पीछे वर्ड क्या है? एंटी. तो एंटी मीन्स कि ये क्लॉट के अगेंस्ट वर्क करेगा, क्लॉट को डिसॉल्व करेगा, प्रिवेंट करेगा ब्लड क्लॉट को. नेक्स्ट वर्ड है कार्ड. कार्ड वर्ड इंडिकेट करता है हार्ट को. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वर्ड के साथ ये कार्ड वर्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हार्ट से रिलेटेड है, जैसे कार्डियक. नेक्स्ट वर्ड है एंडो. एंडो वर्ड किसको इंडिकेट करता है? इनसाइड. ठीक है, इनसाइड. जैसे एंडोसाइटोसिस, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस इंटर इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, यानी वो प्रोसेस जिसमें सेल के इनसाइड कोई मटेरियल मूव करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस. सो एंडो मीन्स इनसाइड. नेक्स्ट है एक्सो. एक्सो कहते हैं आउटसाइड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सोसाइटोसिस, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल से कोई भी चीज़ आउटसाइड जो है मटेरियल मूव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस. सो एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड. नेक्स्ट वर्ड है हाइपर. हाइपर कहते हैं एक्सेस या फिर अबव, यानी किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना. हाइपर, एक्सेस और अबव. फॉर एग्जाम्पल हाइपर टेंशन, यानी जब ब्लड प्रेशर जो है अगर वो इंक्रीज हो जाए, नॉर्मल लिमिट जो है उससे अबव हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन. तो हाइपर का वर्ड अगर कहीं भी हो तो वो किसको इंडिकेट करेगा? एक्सेस या फिर अबव. नेक्स्ट है हाइपो. हाइपो वर्ड किसको इंडिकेट करता है? अंडर या फिर बिलो, यानी किसी चीज़ का कम हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो. इसकी एग्जाम्पल क्या है? हाइपोटेंशन, यानी जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो उसकी लिमिट है उससे भी बिलो हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन. तो हाइपर मीन्स एक्सेस और अबव एंड हाइपो मीन्स बिलो. नेक्स्ट वर्ड इज माइक्रो. माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल और टाइनी, यानी छोटा. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गया, वायरस हो गया. नेक्स्ट वर्ड इज मेगा. तो मेगा कहते हैं लार्ज को या फिर बिग को, यानी जो बड़ा हो. मेगा को हम लोग मैक्रो भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल क्या है मेगा की? हिपैटोमेगैली. तो हिपैटो वर्ड होता है लिवर के लिए, यहाँ पे आगे वर्ड है मेगा. मेगा मीन्स लार्ज या बिग, यानी लिवर की इनलार्जमेंट हो जाना, जब लिवर बड़ा हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? हिपैटोमेगैली. उसके बाद है ITIS यानी आइटिस. इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन, यानी जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स द इन्फेक्शन और टूवर्ड्स द इंजरी, ठीक है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसमें? अपेंडिसाइटिस, यानी कि जब अब अपेंडिस है उसके आगे ITIS लिखा, यानी अपेंडिस की इन्फ्लेमेशन हो जाना. ठीक है, तो ITIS वर्ड जहाँ पे भी होगा उसका मतलब क्या होगा? इन्फ्लेमेशन. नेक्स्ट वर्ड है टैकी. टैकी का मतलब होता है एक्सेसिवली फास्ट. ठीक है, यानी जल्दी से किसी चीज़ का बढ़ जाना. ठीक है, टैकी. इसकी एग्जाम्पल क्या है टैकी की? टैकी कार्डिया,
तो टैकीकार्डिया क्या होता है, जब हमारा हार्ट रेट जो है वो एक्सेसिवली इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, जब हमारा हार्ट रेट एक्सेसिवली इंक्रीज़ कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। यानी जो हमारा हार्ट रेट है वो ओवर 100 बीट्स अ मिनट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। अब नेक्स्ट है ब्रेडी। तो वर्ड ब्रेडी किसको इंडिकेट करता है, स्लो। तो अगर किसी के साथ ब्रेडी लिखा होगा किसी वर्ड के साथ तो उसका क्या मतलब होगा, स्लो। जैसे ब्रेडी कार्डिया, यानी जैसे कि हम जानते हैं द हार्ट ऑफ द एडल्ट एट रेस्ट यूजली बीट बिटवीन 60 एंड 100 टाइम्स अ मिनट। इफ यू हैव अ ब्रेडिकार्डिया योर हार्ट बीट फ्यूअर देन 60 टाइम्स अ मिनट, यानी कि आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी ब्रेडिकार्डिया के अंदर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेफ्रो। तो नेफ्रो टर्म किसको इंडिकेट करती है, किडनी को। फॉर एग्जाम्पल नेफ्रॉन, जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट है न्यूरो। न्यूरो वर्ड किसको इंडिकेट करता है, नर्व को। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन, जो कि आपका नर्व सेल है, एंड न्यूरोलजिया, यानी कि नर्व पेन। देन है वेजो। वेजो वर्ड इंडिकेट करता है वेसल्स को, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड किसी भी वर्ड के साथ वेजो वर्ड होगा तो ये लिखा तो आप क्या समझेंगे कि ये ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं यानी कि नैरो हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट है ट्यूमर। तो ट्यूमर किसे कहते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल या फिर मास फॉर्मेशन। नॉर्मली क्या होता है, सेल मल्टीप्लाई करते हैं, ओल्ड सेल जो होते हैं वो डाई कर जाते हैं। तो ट्यूमर में क्या होता है कि सेल मल्टीप्लाई भी ज़्यादा करते हैं, उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है और ओल्ड सेल डाई भी नहीं होते। तो टिश्यू के अंदर एक मास सा फॉर्म्ड हो जाता है। लेकिन ट्यूमर और कैंसर में डिफरेंस है। ट्यूमर जो होता है वो बिनाइन होता है, यूजली जो है वो स्प्रेड नहीं करता। लेकिन अगर हम कैंसर को देखें तो वो बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है, यानी कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड भी कर सकता है। नेक्स्ट टर्म है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किसे बोलते हैं, जब हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज्ड हो जाए, कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। नेक्स्ट टर्म है इस्कीमिया। इस्कीमिया कहते हैं जब हमारे टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इस्कीमिया। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू टिश्यू इज कॉल्ड इस्कीमिया। नेक्स्ट है डिस्पनिया। डिस्पनिया कहते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब हमें सांस लेने में मुश्किल होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिस्पनिया। नेक्स्ट है निमोनिया, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, लंग की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, निमोनिया। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया कहते हैं डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, यानी जब किसी चीज़ को स्वॉलो करते हुए आपको मुश्किल हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। नेक्स्ट है मिनार्की। मिनार्की कहते हैं द स्टार्ट ऑफ मेंसेस इन अ फीमेल एट द एज ऑफ 11 to 16 ईयर्स, यानी कि 11 to 16 ईयर में के दौरान जब फीमेल को मेंसेस स्टार्ट होते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिनार्की। नेक्स्ट है मीनोपाज। तो मीनोपाज क्या होता है, जब फीमेल की एज 45 to 50 ईयर्स होती है तो उसके अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है वो स्टॉप हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीनोपाज। सीजेशन ऑफ मेंसेस इन अ फीमेल एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स इज कॉल्ड मीनोपाज। नेक्स्ट इज एमेनोरिया, यानी एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन अ फीमेल इज कॉल्ड एमेनोरिया। ठीक है, अगर फीमेल के अंदर मेंसेस एब्सेंस हो जाते हैं, नहीं होते, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। उसके बाद है गेस्टेशनल एमेनोरिया। तो गेस्टेशनल एमेनोरिया वो एमेनोरिया होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जो कि नॉर्मल होता है। इट मीन्स एमेनोरिया इन प्रेगनेंसी विच इज़ नॉर्मल। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जब कोई मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि जब कोई भी मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और साथ एनर्जी को यूज़ करेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
तो डिफ्यूजन क्या हुई, जब कोई मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन. If you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.